बीजीटी मीडिया कवर स्टोरी में आज देखिए वन्य प्राणियों के डर से गांव छोड़ने मजबूर आदिवासियों का दर्द। शिक्षा, स्वास्थ्य और मुख्यधारा से अलग थलग होने का भोग रहे दंश। गांव छोड़ने तैयार है नवेगांव, चिखलाबड्डी और सोनेवानी के आदिवासी। लेकिन क्या आदिवासी परिवारों की राय से सहमत होंगे अभयारण्य का विरोध करने वाले लोग? स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि बालाघाट डिवीजन के अंतर्गत लालबर्रा, कटंगी और वाराशिवनी वन क्षेत्र में करीब 300 बाघ विचरण बसाहट का उल्लेख है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इसे संरक्षित क्षेत्र का स्टेटस दिया जाएगा तो यह विश्व के चोटी के 5 वन्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 की ताज़ा रिपोर्ट में सोनेवानी वन क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह नेशनल टाइगर संरक्षण अथॉरिटी की अधिकृत रिपोर्ट है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए वर्ष 2023 में सोनेवानी अभयारण्य का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है, जबकि इसके पूर्व में ही सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक F 15/12/2016 दिनांक 14 सितंबर 2016, राजपत्र प्रकाशन दिनांक 23 सितंबर 2016 के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल 18,232.883 हेक्टेयर घोषित है। सोनेवानी वन अभयारण्य का प्रस्ताव निरस्त करने से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में उल्लेखित महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश को ईमेल भेजकर उचित कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका है। बालाघाट डिवीजन के लालबर्रा, वाराशिवनी और कटंगी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सोनेवानी जंगल को लगभग 300 टाइगर की बसाहट वाला इलाका माना जाता है और इसी के चलते यहाँ पर मौजूद वनग्राम, नवेगांव, चिखलाबड्डी और सोनेवानी के लोग हमेशा से वन्य प्राणियों की बाहुलता की वजह से दहशत में जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही परिवारों के बीच हम इस समय मौजूद हैं। फिलहाल वनग्राम नवेगांव में है और हमारे साथ शिव कुमार धुर्वे जी मौजूद है। शिव कुमार, ये बताएंगे, ये जो पूरा इलाका है जी टाइगर की बसाहट वाला माना जाता है, किस तरह की परेशानियां यहाँ के आदिवासियों को उठानी पड़ रही है वन्य प्राणियों की बाहुलता की वजह से? एक बच्चों की समस्या है, स्कूल पढ़ाई नहीं होती उनकी बराबर, जाने की दिक्कत होती है रोडों की। यहाँ से चिचगांव जाते हैं 5 किलोमीटर, जंगल है जंगल, कभी अटैक करे मत करे ऐसा कह के आदमी को डर रहता है जानवरों की। शाम हुआ तो टाइगर का मूवमेंट चालू हो जाते हैं। इसीलिए क्या गाँव वालों की सामूहिक एक बैठक हुई, उन्होंने बोले हम यहाँ नहीं रहते, हम पैसे शासन देंगे, हम कहीं भी चल जाएंगे, बैठ जाएंगे। अच्छा, मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो आप लोग रहते हैं, हाँ, यहाँ के लोग चाहते हैं स्वेच्छा से कि कहीं और उनको विस्थापित किया जाए, तो आप लोगों की क्या इच्छा है? आप लोगों की दिल की इच्छा क्या कहती? क्या आप लोग यहाँ रहना चाहते हो कि बाहर जाना चाहते हो? बाहर जाएंगे रहते। अच्छा, तो ये आप अकेले बोल रहे हैं क्या पूरे गाँव वालों? पूरे गाँव वाले बोल रहे हैं। पूरे गाँव वाले? हाँ। तो कभी मीटिंग वीटिंग हुई थी क्या? हाँ। कब हुई थी? परसों के दिन। अच्छा, परसों ही हुई थी? हाँ। तो अभी मीटिंग में क्या निष्कर्ष की हो आप लोगों ने, चर्चा की हो, क्या बताया? चर्चा के जब तो कल अंगूठा भी ले लिए, दस्तक भी कर लिए घर घर के। अच्छा अच्छा, गांव में भी आ जाते हैं वन्य प्राणी? हाँ जी, बाड़ी में चीतर। अच्छा, आ जाते हैं? हाँ। चीतल आते हैं? हाँ, पूरा तुअल खा जाते हैं। और बंदर भी? बंदर तो अब भी मरो। अच्छा, रोज हका देते हो? हाँ। रोज खुद आते हैं? हाँ, बाड़ी से अब भी गई से लकड़ी लगे ना तो बंदर आके बीज बाड़ी में घुस गया। अच्छा, ये बताओ, यहाँ बोलते हैं कि बहुत ज्यादा शेर हो गए, कह के लोग परेशान है, कह के, तो शेर दिखता है क्या कभी आप लोगों को? हाँ ना जी, दिखते हैं। आपने देखे हो कभी? अभी देखे तो नहीं है, हाँ, पर चिल्लाते हैं। तो अभी ये आता है आजू बाजू में? तो हाँ, ये अभी घूमने वाले को दिख जाता है जी, जिप्सी वाले को। तो गांव में कभी नहीं आता ना? गांव में तो नहीं, आसपास में आता होगा लेकिन। बस रोड ले घूमेगा। हाँ, वहाँ से घूम ले ही। हाँ, पर घर में नहीं घुसी से अभी तक। अच्छा, तो बैल वेल जानवरों को मारता है क्या? हाँ जी। अच्छा। अभी उसको ही तो खा रहा है। कुछ दिन में आदमी को कुछ अतिंग होगा तो हमको भगाएंगे, तो हम अब कहेंगे अब आदमी का पर होने लगा, झपटने लगे तो हमको फिर उसे ही भगना पड़ेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच नेशनल पार्क में एक कॉरिडोर के रूप में जुड़ा सोनेवानी वन परिक्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है।
चूँकि जिले के जंगल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुतायत में वन्य प्राणी भी रहते हैं। ऐसे ही जिले का एक क्षेत्र है जहां अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्धारित संख्या में बाघों की मौजूदगी है और वह बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लालबर्रा क्षेत्र का सोनेवानी है, जिसे लंबे समय से वन अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग उठती रही है और सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर वन्यजीव प्रेमी भी यह मांग हमेशा से उठाते रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस बाबत विधायकों और सांसद ने प्रस्ताव भी सरकार को भेजा था, जिसे लेकर बालाघाट जिले की राजनीति बीते समय में काफ़ी गर्म रही है। लालबर्रा के सोनेवानी वन अभ्यारण्य को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2 मंत्रियों में इसको लेकर सार्वजनिक मंचों में काफ़ी विरोध भी दिखाई दिया। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने तो इसे स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया था और उन्होंने सरकार तक अपनी पहुंच उपयोग कर इस प्रस्ताव को खारिज भी करा दिया, जिसको लेकर यह बात भी उठती रही कि माइंस लॉबी के दबाव में यह निर्णय लिया गया था, जबकि एक अभ्यारण्य के लिए सोनेवानी अपनी पूरी अहर्ता पूर्ण करता है। यही नहीं, यह कान्हा से पेंच को जोड़ने वाला सीधा कॉरिडोर है, लेकिन सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में प्रस्ताव को स्थगित कर दिए जाने से यह ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन एक बार फिर सोनेवानी को वन अभ्यारण्य बनाए जाने की आवाज़ क्षेत्र की विधायक अनुभा मुजारे ने भोपाल में वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान से मुलाकात करके दिखाई है। उन्होंने नवेगांव, सोनेवानी और चिखलाबड्डी वन ग्राम को वन अभ्यारण्य और संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए पत्र भी प्रेषित किया है।